सो एक क्लास हम लोग का हो चुका है आईटीएफ का। तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली डोमेन और रेंज से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी। तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। तो इनके जो डोमेन होते हैं और इनके जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1, और जो उसका रिस्ट्रिक्टेड रेंज होता है वो क्या होता है अपना, -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, और रिस्ट्रिक्टेड रेंज जो होता था वो 0 से π होता था। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता था वो -∞ से ∞, और जो उसका रिस्ट्रिक्टेड रेंज होता था वो -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता था वो -∞ से ∞, और जो उसका रिस्ट्रिक्टेड रेंज रहता था वो 0 से π। सेक इनवर्स एक्स का ये अपना डोमेन रहता था, और उसका जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज रहता था वो ये रहता था, और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन तो सेम रहता था, उसका जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज होता था वो ये रहता था। ठीक है, तो ये जो थी वो हम लोग की लास्ट क्लास में समरी थी, लास्ट क्लास की समरी, और इसके ऊपर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे टू गेट कंफर्टेबल विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब आगे, अब जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रेश ताजा ताजा पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग कैसे फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स में जैसे ऐसे 6 फंक्शंस आते, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, ऐसे 6 फंक्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन है बच्चों, तो कॉम्पोजिट फंक्शन में मतलब तुम ऐसे समझो कि 2 मशीन्स होती हैं। तो ये बताओ कि जो पहली वाली मशीन होती है वो कौन सी होती है, साइन या साइन इनवर्स वाली, फर्स्ट मशीन? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स वाली। और फिर उसके बाद जो दूसरी होती है वो साइन वाली होती है। अच्छा बताओ, साइन इनवर्स वाली मशीन क्या क्या इनपुट एक्सेप्ट कर सकती है? -1 से -1 to 1, -1 से +1 के बीच में। तो जैसे मान लो मैंने साइन इनवर्स को हाफ एज एन इनपुट दिया, तो वो आउटपुट क्या देता? π/6। और साइन को अगर π/6 इनपुट मिलता तो वो आउटपुट क्या देता? हाफ। हाफ। ठीक है, तो मतलब इस बात से अग्री करोगे क्या कि जो इनपुट मिल रहा है एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है? तो अगर मैं साइन इनवर्स को कुछ एक मीनिंगफुल इनपुट दे रहा होता, मीनिंगफुल इनपुट देने का क्या मतलब है कि जो साइन इनवर्स एक्सेप्ट कर सके, डोमेन में हो, उसके डोमेन में हो, मतलब वो जो है -1 से 1 के बीच वाला कुछ हो। तो साइन इनवर्स जो भी आउटपुट देता, साइन क्या उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता क्या? यस सर। यस, साइन तो हर नहीं एक एंगल, साइन तो हर एक एंगल को एक्सेप्ट करता है।
साइन तो हर एक एंगल को एक्सेप्ट करता है, तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। तो ये आउटपुट क्या देता, वही चीज जो है। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये हमेशा x के बराबर होता। अच्छा, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर होना चाहिए था क्या? -1 to 1. Sir, for all x belong to -1 to 1. फॉर And x neither than बिलोंगिंग टू -1 not से 1, फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से 1। तो अगर मेरे को कोई बंदा कहता है कि भाई y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो उसकी बजाय क्या अगर हम लोग y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर दे तो काम चल जाएगा? सिर्फ -1 से 1 तक ही। 1 के बीच में। हाँ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि उस ग्राफ का जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 से 1 हो। तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का भी है और यही ग्राफ y इज इक्वल टू x का भी है। इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन समझ में आई बात? इतना क्लियर है? सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बारे में हम लोग ने बात कर लिया। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स जैसे अगर मैं x 2 या 3 दे दिया तो फिर उसको नॉट डिफाइंड बोल देंगे ना वहीं पे। क्या अगर 2 या 3 दे दिया मैंने इनपुट में हाँ तो नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू x प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 से +1। ऐसे ही सेकंड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट cos ऑफ cos इनवर्स x। cos ऑफ cos इनवर्स x। अच्छा, cos ऑफ cos इनवर्स x, यहाँ पे भी अगर मैं जल्दी से एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो पहला cos इनवर्स होता, फिर cos होता। तो cos इनवर्स को जैसे मैंने इनपुट से हाफ दे दिया तो आउटपुट क्या देता? π/3। और cos π/3 क्या होता है? हाफ होता है। तो अगेन सेम कहानी कि अगर cos इनवर्स को जो भी इनपुट दूंगा वो एंड में सेम चीज एज एन आउटपुट आएगी, प्रोवाइडेड कि ये जो है कहां से कहां तक हो। cos इनवर्स के लिए भी -1 से 1 वाला ही डोमेन होता है, ठीक है? सो हम लोग अगर y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x की बात करें तो उसको भी x लिख सकते हैं क्या? प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 से +1, ठीक है? तो अगर इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? यही होगा, Yes. ये +1 और ये -1। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या? वैसे तो हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x, बट ये और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू x ही होगा प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से +1, ठीक है? अब जैसे हम लोग को कुछ एक ट्रू फॉल्स कहना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, जैसे मान लो ये एक फंक्शन है एंड cos ऑफ cos इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ये लोग कैसे फंक्शंस हैं? आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। True. ये स्टेटमेंट ट्रू है। True. ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, आइडेंटिकल फंक्शंस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता था? कि दोनों रेंज के और ग्राफ डोमेन दोनों सेम। बराबर। दोनों के ग्राफ सेम हो जाए। तो अगर तुम देखोगे तो cos ऑफ cos इनवर्स x भी y इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है, एंड sin ऑफ sin इनवर्स x दैट इज आल्सो y इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है।
तो दोनों के ग्राफ तो एकदम आइडेंटिकल होते, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन होता हमारे पास, क्वेश्चन क्या होता, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfies above equation. Find possible values of x which satisfies above equation. रेंज आएगा ना ये तो। हाँ, तो इंटरवल आ रहा है तो इंटरवल बताओगे। Yes, so good. Yes, Shaunak, सही है। Yes, Tarun. Yes, Anish, Pratiksha, correct. So, देखो, एक्चुअल में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों सेम ही फंक्शन लिखे रहते हैं। तो जैसे अगर हम लोग को दो फंक्शन है उनके रूट्स फाइंड करने हैं, वो दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों ओवरलैपिंग ग्राफ है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होता, तो हमारा आंसर क्या जाता, एक्स बिलोंगिंग टू -1 से +1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था अपना। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर अपने ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो पहले इनपुट जो है tan इनवर्स में जाता, फिर उसका जो आउटपुट है tan इनवर्स का वो 10 में जाता। अच्छा, tan इनवर्स में जैसे मान लो मैंने 1 एज एन इनपुट दे दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, π/4। और 10 को π/4 एज एन इनपुट मिला तो आउटपुट क्या देगा, 1। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि tan इनवर्स को तुम जो भी कुछ इनपुट दोगे एंड में वही आउटपुट निकल के आएगा। अच्छा, tan इनवर्स ये कौन कौन से इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है, ऑल All तो real माइनस values. इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। -∞ से +∞ तक। तो अब हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x है, तो दिस शुड बी इक्वल टू x एंड x बिलोंगिंग टू -∞ से +∞। तो इनका ग्राफ कैसा होता है, जैसे y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ अपना कैसा होता, फिर y इक्वल टू x, Y is equal to x. लेकिन इस y बार is 1 पे नहीं रुकता। हाँ, इस बार पूरा चला जाता, y इज इक्वल टू x का पूरा ग्राफ होता। तो ये जो है y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का भी होता, और यही जो है ग्राफ y इज इक्वल टू x का भी होता। ठीक है, चलो फोर्थ पे चले। यस, सो Yes, sir. y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x, y इज इक्वल टू what, cot ऑफ cot इनवर्स x। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, बार बार सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं अपने, क्योंकि भाई सारे फंक्शंस हैं तो एक बार डिस्कस करना तो बनता ही है। तो जैसे cot इनवर्स को तुमने कुछ इनपुट दिया, जैसे cot इनवर्स को कौन सा इनपुट दिया, √3, तो वो आउटपुट क्या देता,
30 डिग्री, 5/6 और कॉट को अगर π/6 एज एन इनपुट मिलता तो आउटपुट रूट 3। अगेन जो इनपुट यहाँ से जाता सेम आउटपुट हमारा यहाँ से आता। कॉट इनवर्स का खुद का डोमेन क्या होता? all real numbers. माइनस real इन्फिनिटी से infinity to इन्फिनिटी। infinity. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या कि tan of tan inverse x and cot of cot inverse x are identical functions? Yes, sir. हाँ, Yes, यहाँ पे sir. ये ट्रू, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि tan of tan inverse x and cot of cot inverse x are identical functions. अच्छा, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता कि एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? sin of sin inverse x is equal to tan of tan inverse x. ठीक है, ये एक इक्वेशन है। Then find the possible values of x. Then find the possible values of x. Yes, good. बहुत अच्छा। तो अपन क्या करते हैं, सबका आंसर आ रहा है, जो सही आ रहा है, द आंसर इज -1 से 1। आंसर विल बी व्हाट? -1 से 1। सो हाँ, तो अपने क्या कहते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स है। तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर हम लोग, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का तो बस इतना ही ग्राफ होता, +1 और -1 पे वो रुक जाता, और tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का ऐसा ग्राफ होता अपना, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इनका जो ओवरलैपिंग पार्ट होता वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता, इधर इतना वाला पार्ट ओवरलैपिंग पार्ट, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या शेड हो रही होती? -1 से +1। सो हमारी x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 आ। अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan ऑफ tan इनवर्स एक्स is equal to cos of cos inverse x plus 2 plus 2. Then find the possible values of x. ये इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ। Then find the possible values of x. Yes, Aryan, good. पार्थ सही है। नहीं तरुण। यस प्रतीक्षा। नहीं शौनक। तो अब देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और tan ऑफ और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो क्या होता है, एक तरीके से कैंसिल हो जाता। तो मैं क्या लिखता कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, अच्छा tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? x होता है। X.
तो x इज इक्वल टू 2 आया। लेकिन तुम ये बताओ कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसको डिफाइन कर रहा होता क्या? नहीं सर। नहीं सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x नहीं कर रहा होता ना। तो भले x इज इक्वल टू 2 आता, बट वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में फंक्शन है उसको डिफाइन कर नहीं रहा होता। बट इट डज नॉट डिफाइन original function, original equation. Therefore, no solution. Therefore, no solution. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move forward quickly. क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? sec of sec inverse x। तो बताओ sec of sec inverse x में हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। equal to x A is equal to and H. x belongs to Or minus X belongs to infinity minus infinity to minus 1 union union 1 1 to to infinity. infinity। यस, sec of sec inverse x को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द रीजन इसके पीछे क्या हो रहा है। So, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते, क्या कर रहे होते? ग्राफ ड्रॉ। तो -1 इसका to ग्राफ 1 छोड़ के बाकी y is equal to H. इसका ग्राफ जो है, मतलब तुम ऐसे सोचो कि कुछ रे टाइप का हो रहा होता। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x है, ये 1 पे मीट कर रहा है, और ये -1, ये 1 और ये -1। समझ में आ गई बात सबको? Yes. ओके, सो sec ऑफ sec इनवर्स x का ये डोमेन होता है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है बताओ? ये fx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan ऑफ tan इनवर्स x, प्लस sec ऑफ sec इनवर्स x। ठीक है, देन फाइंड द रेंज ऑफ fx। क्या फाइंड करना अपने को? fx का रेंज फाइंड करना। पार्थ आधा सही, तरुण पूरा सही, आर्यन का भी पूरा सही, अनीश सही, शौनक सही, प्रतीक्षा सही, गुड। यस पार्थ सही है तुम्हारा। बाकी बच्चों, यस अदर स्टूडेंट्स आंसर करो। नो संचय, शिवेन सही है, अंशुल करेक्ट, नो सोहम, चैतल सही है, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड। नहीं नैतिक, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पहला काम अपने कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, डोमेन फाइंड कर लेते हैं। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता? -1 से +1 होता। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता? -∞ से +∞ होता। और sec ऑफ sec इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता?
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ओवरऑल डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है फाइनल डोमेन, वो देखो इन दोनों में ही मुकाबला हो रहा होता। ये तो भाई शांति से बैठा रहता, कुछ नहीं करता। इन दोनों में जब मुकाबला हो रहा होता तो -1 एंड +1 ये दो एलिमेंट्स आ रहे होते बस कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो यही दो डोमेन है। तो देखो यही दो इनपुट्स हो सकते हैं। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये सब लोग एक्स 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 तो होते हैं। मतलब एफ एक्स जो है वो 3x होता, और x के ऊपर कंडीशन क्या होती कि बस वो -1 एंड +1 हो सकता है। तो जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू +3। सो हमारा रेंज क्या हो गया, -3 एंड +3 कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा रेंज हो गया। दो ही एलिमेंट्स होते रेंज के। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसा होता अगर फिर इसका 2 ग्राफ पॉइंट्स हो ड्रॉ? जाते हैं। हाँ, बस 2 पॉइंट्स होते हैं इस ग्राफ में। जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, एक 1,3 होता और एक -1,-3 होता। यही इसका ग्राफ भी होता बच्चों। बस यही 2 पॉइंट्स होते हैं ग्राफ में। ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अच्छा, अब छठा वाला पढ़ लेते हैं। छठा है, 6th क्या है, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये x के बराबर होता, प्रोवाइडेड x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसका भी ग्राफ कैसा होता, उसी की तरह होता, इसकी तरह सेक ऑफ सेक इनवर्स। सेकंड सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स की तरह। ये 1, ये -1, उल्टा ये +1, ये -1, ये -1, और ये y इज इक्वल टू x होता, ये भी y इज इक्वल टू x का ही ब्रांच होता। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे मान लो, क्या मान लो कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि e⁻⁻x इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ये एक इक्वेशन है। देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन of above equation. Find number of solution of above equation. Yes, good. Shamna, Tarun, सही है. Yes, Aryan. Parth, correct. Yes, Mac.
Yes, so yes, Anish. Yes, Shiven. Good. चलो कर लेते हैं. e raised to minus x is equal to sec of sec inverse x है. तो क्या होता है बताओ? जैसे sec of sec inverse x का ग्राफ कैसा होता? ऐसा होता 1 1, फिर ऐसे नीचे भी होता -1 एंड -1. अच्छा, हमारे e रेस टू x का ग्राफ कैसा होता है? सॉरी, e रेस टू माइनस x का ग्राफ. e रेस टू माइनस x का ग्राफ ऐसे आता है. y एक्सिस पे क्या होता है? वो 1 को मीट करता है, फिर उसके बाद इसके नीचे से निकल जाता, ऐसे टाइप का निकल जाता. तो दोनों ग्राफ कभी इंटरसेक्ट कर रहे होते क्या? नहीं दोनों sir. ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते. सो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0. अच्छा, ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं sec ऑफ sec इनवर्स x की जगह sin ऑफ sin इनवर्स x लिख देता, sin ऑफ Sir, sin one solution. वन सॉल्यूशन, One solution. वन सॉल्यूशन हो जाता. अच्छा, मैं अगर tan ऑफ tan इनवर्स x लिख देता Sir, तो भी one solution. तो भी वन. ठीक है, तो थोड़े बहुत ये क्वेश्चन हम लोग ने मतलब ग्राफ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किए कि ग्राफ की हेल्प से कुछ मतलब ऐसे देखने में क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ग्राफ एग्जैक्टली याद नहीं होता ना, या ग्राफ में कोई कंफ्यूजन होता है तो अपने भूल जाते हैं. चलो है. सो ये क्या बात हुई? ये बात हो गई हमारी t ऑफ t इनवर्स x की बात हो गई. ठीक है, तो t ऑफ t इनवर्स x में ज्यादा तामझाम नहीं है, ज्यादा झोल नहीं है, सब स्मूथली जाता है. ये हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट t इनवर्स ऑफ tx. अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? साइन इनवर्स t इनवर्स ऑफ tx. तो t इनवर्स ऑफ tx में आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x. ऐसे 6 फंक्शंस होते हैं. सो अब पहला फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x. ओके, अब देखो इसमें मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, तो पहला जो ब्लॉक होता है वो किस चीज का होता है? कौन से फंक्शन का? Next. Sine. साइन वाले का. और जो दूसरा ब्लॉक होता है वो साइन इनवर्स वाले का. तो सबसे पहली बात कि साइन वाला जो है, बताओ क्या क्या इनपुट ले सकता है साइन वाला all ब्लॉक? real value. All real values. सारे इनपुट्स ले सकता है. मतलब साइन वाला ब्लॉक जो है वो कैसा इनपुट लेता? -∞ से +∞ तक. अच्छा, मैं कुछ इनपुट दे के देखता. जैसे मान लो मैंने इनपुट π/3 दिया, तो बताओ साइन आउटपुट क्या देता? √3/2. √3/2. वेरी गुड. अच्छा, साइन इनवर्स को अगर मैं √3/2 एज एन इनपुट देता तो वो आउटपुट क्या देता? Three. 5/3. π/3. चलो अच्छी बात है. मतलब यहाँ पे भी एक चीज हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो चीज आ रही है
वो यहाँ पे भी आई। अच्छा, नाउ वंस अगेन, जैसे मैंने इनपुट से अगर 2π/3 दिया, पाई माइनस π/3, तो बताओ बच्चों साइन आउटपुट क्या देता? √3/2. √3/2 देता। Yes, sir. Yes, sir. और साइन इनवर्स को अगर इनपुट √3/2 मिलता तो वो आउटपुट क्या देता? π/3. Pi by Pi by 3. π/3। तो ये बताओ कि इस बार क्या यहाँ पे जो सेम, यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे है? नहीं sir. No, Nice. sir. Nice. Nice. नहीं है। तो अब देखो, जो t ऑफ t इनवर्स x था ना, वो बहुत ही सॉर्टेड चीज थी। t ऑफ t इनवर्स x जो है वो हमेशा x के ही बराबर होता था। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि x जो है वो डिफाइंड हो रहा हो, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहा हो, है ना? x जो है वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा हो। अब यहाँ पे चीजें इतनी सॉर्टेड नहीं है। तो अब एक चीज बताओ कि क्या मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x को क्या ऑलवेज इक्वल टू x लिख सकता हूं क्या? नहीं sir. Nice, sir. Yes, sir. नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स ऑफ साइन x ऑलवेज इक्वल टू x नहीं होता। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x Plus minus Is- x. is not always equal to x. It is sometimes equal to x. कभी कभी इक्वल टू x होता है, जैसे इस केस में हुआ ना कि π/3 जब इनपुट दिया तो π/3 ही आउटपुट आया। So -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगा ना? हाँ, सो अब कब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कुछ भी, ये कुछ भी कब होगा? जब ये कुछ भी जो है वो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है उसके बीच में लाई करे। -π/2 से +π/2। इतनी बात समझ में आई बच्चों? जैसे π/3 था, तो π/3 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा होता है क्या? Yes, sir. यस। तो हम लोग क्या कह देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 जो है वो π/3 होता। लेकिन जब मैं इनपुट 2π/3 डालता तो क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। तो वो आंसर 2π/3 आता नहीं, वो और कुछ आंसर आता। ठीक है, वो जैसे क्या आंसर आया? π/3 आंसर आया। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग ने क्या सीखा? हम लोग ने ये सीखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कुछ भी वो सेम आउटपुट कब देगा? जब अंदर वाली चीज जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करे। तो अब तुमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 इज इक्वल टू 2। तीसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन -3 इज इक्वल टू -3। चौथा है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 प्लस इज इक्वल टू π/2 प्लस।
यस सही है। तो देखो, मेरा एम क्या है? मेरा एम है इसको ऑब्जर्व करना। तो बस ये एम है कि क्या ये वाली क्वांटिटी -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं। तो बताओ 1/3 -π/2 से +π/2 के बीच में है। हाँ, एक मिनट रुकना।
ओके ठीक है, साउंड आ रही है? यस सर। हाँ, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस मतलब 1.57 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब वो भी इसके बियॉन्ड चला गया, तो वो पाई बाय 2 प्लस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो फिफ्थ मैं लिखूं साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equal to root of 1 minus x square. ये बताओ ये ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में बताना है इसको हमने अपने को। भेजा आपको। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों होता? क्योंकि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी आउटपुट देता 0 to 1. 0 से 1 के बीच में आउटपुट देता, तो वो जो 0 से 1 है वो इस इंटरवल के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होता, उसको हम लोग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा छठा, सर हाँ हाँ, सर ये पाई बाई 2 प्लस क्या है? पाई बाय 2 प्लस मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो सर ये फॉल्स कैसे होगा ये, मतलब पाई बाई 2 प्लस है। हाँ, तो जब अंदर वाला इनपुट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो तब वो वाला काम होता है, जो इनपुट है सेम आउटपुट आता है। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट दिया वो मैंने यहाँ ये वाला दिया। ओके सर, ओके। समझे? अच्छा बताओ बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 2x होल अपॉन, सॉरी यार, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2x स्क्वायर होल अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होल अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1। ये स्टेटमेंट अपने को बताना है, क्या बताना है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो ये क्वेश्चन में क्या करना होगा एक्चुअली, ये बताओ। डिवाइड बाय एक्स सर स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड करके उसकी रेंज निकाल लेंगे। हाँ, मतलब हम लोग को पहले ब्रैकेट के अंदर जो उसकी रेंज निकालनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब याद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है, 2 से इंफिनिटी। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसा आउटपुट देता, 0 से हाफ। तो 2 टाइम्स क्या आउटपुट देता, 0 से 1। मतलब अंदर जो चीज हम लोग को मिल रही है, जो भी ये कुछ भी एक फंक्शन है, वो 0 से 1 के बीच वाला ही कोई आउटपुट है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? सारे बच्चों को क्लियर है ये कि कब
Yes. सेम आउटपुट होगा और कब नहीं होगा? Yes, अच्छा, sir. अब जब नहीं होगा तब उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, क्या आउटपुट आएगा वो देखना होगा। तो देखो, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो तरीका क्या है कि क्या तरीका है कि ट्राई टू मेक, ये मेथड 1 है। अच्छा, ये वाला जो मेथड है वो तुम स्कूल एग्जाम्स वगैरह में तुमको यूज करना होगा, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में। ट्राई टू मेक द इंटीरियर ऑफ साइन बिटवीन -π/2 से +π/2 यूजिंग कैसा, जैसे मान लो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, या साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, या साइन ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे टाइप का। तो जैसे मैं तुम लोग को दिखाता हूं एक एग्जांपल। सो वैसे तो मैं एक दो एग्जांपल्स ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन हम लोग जनरली इससे नहीं करेंगे। हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है, अभी वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर अपने उससे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, जैसे मान लो कि हम लोग से कोई पूछ ले कि भाई बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या ये 3 होगी कि नहीं होगी, पहले ये तो बताओ, 3 हो सकती है कि नहीं? नहीं, नहीं सर सर। नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो -1.5 से लेके +1.5 एक्सपेक्ट कर रहे थे अंदर। अब मैं क्या करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री, जिससे साइन 3 को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन ऑफ पाई माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली ना। तो अब क्या हुआ कि अब ये जो पाई माइनस 3 है ये 0.14 के बराबर आ गया, मतलब प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया साइन इनवर्स के। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, पाई माइनस 3। समझ में आया? Yes. इसको यस राइट, सर। पाई माइनस, क्योंकि अब जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गई है, -π/2 से +π/2। तो जो अंदर वाला है वही एज एन आउटपुट आता, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल आपको करना है साइन इनवर्स ऑफ से साइन 10। चलो इसको निकालो तुम लोग खुद से, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। देखो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा ना, अगर तुमको पता करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है, उसके लिए जो भी आंसर आ रहा हो तुम्हारा, वो आंसर जो है ना वो तुम्हारा -π/2 से +π/2 के बीच का ही कोई नंबर हो रहा होगा, -1.5 से +1.5 के बीच का ही कुछ हो रहा होगा।
तो उसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब देखो 10 जो है वो कौन से कितने पाई के करीब है? 10 जो है वो 3 पाई के करीब है। अच्छा, अब तुम ऐसे सोचो कि 3 पाई कितना होता? 3 इंटू 3.14 मतलब 9.42। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता वो 0.6 के अराउंड होता। वेल एंड गुड। अब तुम ऐसे सोचो कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10, इसको मैं क्या लिख सकता था? साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 को माइनस साइन 10 लिख सकता था फिगो से। Yes. नहीं सॉरी, प्लस साइन 10 लिखता ना, प्लस साइन 10 लिखता। साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 को प्लस साइन 10 लिख सकता था। तो नहीं होगा, हाँ, माइनस नहीं होगा। नहीं देखो 3 पाई हाँ, सॉरी सॉरी। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। हाँ वही। तो ये 3 पाई माइनस 10 और ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, मतलब खुश हो गए अपने। तो साइन वर्स साइन 3 पाई माइनस 10 इज 3 पाई माइनस 10। ये आंसर हो गया हमारा। चलो ये समझ में आया? यस यस सर। ओके, तो जो ऐसे टाइप की चीज है, मतलब ये जो टेक्निक है वो तुमको स्कूल एग्जाम्स में करनी होगी। जो कॉम्पिटिटिव में अपने सीखते हैं उसमें क्या सीखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। और पहले हम तुमको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ सीखने जा रहे हैं। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या कभी भी x के बराबर हो सकता है क्या? साइन इनवर्स, Yes, sir. Minus pi by 2 to pi by माइनस 2. फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू। हाँ तो वो x के बराबर हो सकता है कब? जब x हमारा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो सकता है ना। तो अपन ने क्या किया, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया और माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, प्लस पाई बाय 2 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या किया कि y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर दी। फाइन, तो ये भी पाई बाय 2 होता और ये माइनस पाई बाय 2 होता। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता और इसका पीरियड इसके वजह से होता? साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो बिहेवियर रिपीट कर रहा होता। बोलो। यस। यस Yes, sir. ओके, तो अब देखो कितने डिस्टेंस के बाद? 2 पाई डिस्टेंस के बाद। तो माइनस पाई बाय 2 में अगर मैं 2 पाई ऐड करूं तो क्या बनेगा? 3 पाई बाय 2। माइनस सही है ना? 0 में अगर मैं 2 पाई ऐड करूं तो 2 पाई, और फिर पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करूं तो क्या बनेगा? 5 पाई बाय 2। मतलब ये जो पूरी चीज होती वो पूरी कॉपी होके ऐसे पेस्ट हो रही होती। इतना समझ में आया? Yes, sir. अब पता है, अब सवाल उठता है कि यहां से यहां तक क्या होगा। तो यहां से यहां तक ना वो भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। वो भी क्या हो जाती है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, जो कहां पे कट कर रही होती है? पाइप पे। जो कहां पे कट कर रही होती है? पाइप पे। अब क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होता है ऐसे ही पहाड़ टाइप का होता है, माउंटेन टाइप का।
तो ये लोग एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे होते हैं? 0 पे। देखो एक्स एक्सिस पे 0 पे कट कर रहे होते हैं, पाई पे कट कर रहे होते हैं, 2 पाई पे कट कर रहे होते हैं। ऐसे ही इधर क्या आ जाता हमारा? माइनस पाई। इधर क्या हो जाता? -2 पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? तो ये जो है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो जो ये लाइन होती है, ये लाइंस का स्लोप 1 होता है, इसका भी स्लोप 1 है। और जो रेड वाली लाइंस होती है ना, उनका स्लोप जो होता है वो -1 होता है। उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? -1। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि भाई ये जो रेड वाली लाइन है इसका इक्वेशन लिखो, ये जो रेड वाली लाइन है इसका इक्वेशन लिखो, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y - 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x - पाई। मतलब y इज इक्वल टू -x प्लस पाई। ठीक है, अगर जैसे अपन से कोई पूछता कि इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, बस इतने का, तो हम लोग क्या बोलते? y - 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x - 2 पाई, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो, अब देखो कैसे याद रखना है ग्राफ को, वो मैं बता रहा हूं। ग्राफ मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कैसे, कितने ग्राफ्स हैं? ऐसे 6 ग्राफ्स हैं, तो 6 पे 6 को याद रखना है। तो याद करने की टेक्निक क्या है? याद करने की टेक्निक ये है कि ये जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो एक्स एक्सिस को 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे इंटरसेक्ट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये लोग जो है जो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है उस पे पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन होती है। मतलब 2n पाई पे कैसी लाइन होती है? 1 स्लोप वाली। और जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है उस पे कैसी स्लोप होती है? -1 की। इतनी बात याद रहेगी। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे +1 का स्लोप और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 का स्लोप। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग को फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड कि साइन इनवर्स साइन 10 तो चलो कर ही चुके हैं, तो थोड़ा बड़ा करते हैं। साइन इनवर्स साइन 20, ये कितना होगा हमारा? तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये सर्च करूंगा कि ये जो 20 जो है वो बिटवीन विच 2 पाइज लाई करता है। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि 20 जो है वो कौन से 2 पाइज के बीच में लाई करता है। तो बताओ 20 कौन से 2 पाइज के बीच में लाई करता होगा? 6 पाई और 7 पाई। 6 पाई और 7 पाई। वेरी गुड, 6 पाई एंड 7 पाई। 6 पाई देखो, 6 पाई कितना होता है? 6 इंटू 3.14, मतलब कितना हो जाता? 18.84। 18.84। ठीक है, 7 पाई जो है वो कितना होता? 7 इंटू 3.14, तो 22 पॉइंट समथिंग बन जाता, 22.1 बन जाता। से यही बनता ना, 22.12। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो 20 है कौन से, इन दोनों में से कौन से पाई के ज्यादा करीब है? सर 21.98। हाँ सर 21.9, हाँ सर। बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 98, 21.9, 21। हाँ 21। ठीक है, चलो। तो हाँ, फिर मेरे को क्या सोचना है कि ये जो 20 है
वो 6 पाई के ज्यादा करीब है कि 7 पाई के ज्यादा करीब है? तो बताओ 20 किसके ज्यादा करीब है? 7 पाई। 6 पाई के ज्यादा करीब है ना। देखो 20 और 18.84 में केवल 1.16 का डिफरेंस है और 20 और 21.98 में अराउंड 2 का डिफरेंस है। तो 20 किसके ज्यादा करीब है? 6 पाई के ज्यादा करीब है। तो देखो मैं 6 पाई ऐसे लिख लेता और यहाँ पे 20 लिख लेता, और क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहां से मैं वन स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करता। देखो मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक दो क्वेश्चन तुम समझोगे तो तुम फटाफट कर लोगे। तो अब इस लाइन का स्लोप क्या है? 1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 6 पाई। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को एक तरीके से ये फाइंड करना है कि जब x की वैल्यू 20 होती तो y की वैल्यू क्या होती। तो इसमें x की वैल्यू 20 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई? 20 माइनस 6 पाई। Therefore, sin inverse sin 20 will be 20 minus 6 पाई। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? Yes. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या रिमेंबर करना है कि 2n पाई पे 1 स्लोप होता है और 2n प्लस 1 पाई पे -1 स्लोप। तो उसके बाद तुमको देखना है कि कौन से दो पाई के बीच में लाई कर रहा है और उसमें से भी किसके ज्यादा करीब है, उसमें से भी किसके ज्यादा करीब है। अंडरस्टूड? बोलो बच्चों। Yes, sir. सो फटाफट किया जाए कुछ क्वेश्चंस। सर इसको मेथड 1 से करते तो कैसे होता? मेथड 1 से करते तो फिर से वही हम लोग को जो है ना, जो हमारा 6 पाई है, साइन 6 पाई को, सॉरी साइन 20 को हम लोग को साइन ऑफ 20 माइनस 6 पाई लिखना पड़ता। समझे? साइन ऑफ 20 माइनस 6 पाई जो Yes, होता है ना, sir. वो साइन 20 ही होता। और तुम ये फाइंड करते, देखो 20 माइनस 6 पाई तो 20 माइनस 18.84 मतलब 1.16। सर ये तो ये 1 से देखो ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर नहीं, मतलब -1.5 और +1.5 के बीच में। हाँ तो ये सर। मतलब प्रिंसिपल रेंज के अंदर है। तो फिर हम लोग इसका आंसर यही लिख देते, 20 माइनस 6 पाई। ओके सर। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि ये विजुअलाइज करना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए कि साइन 20 को मैं क्या लिखूं। ठीक है, लेकिन ग्राफ से वही चीज हमारे लिए काफी इजी हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है, आपको बताना है साइन इनवर्स साइन ऑफ 31। साइन इनवर्स साइन ऑफ 31। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 31 माइनस 10 पाई, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 10 पाई माइनस 31।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है अपना। तो अब देखो जैसे 31 और पाई, इसमें बहुत ज्यादा करस्पॉन्डेंस है कि जो 10 पाई होता वो कितना होता 31.4 होता। तो 10 पाई जो है वो 31.4 होता, और 31 मतलब उससे बहुत ज्यादा करीब है। तो जैसे ये 10 पाई हो गया और यहाँ पे 31 हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 10 पाई। अब बस कुछ नहीं, x को तुमको 31 पुट करना है, तो क्या बन गया 31 माइनस 10 पाई। तुम्हारा आंसर क्या हो गया 31 माइनस 10 पाई। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है तुम लोग को? यस Yeah. सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बताओ कि अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स, सबसे पहली बात, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो उसका ग्राफ कैसा होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, फिर से अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो तुमको ड्रॉ करने के लिए बेस्ट तरीका बताऊं क्या है, पहले रूट्स प्लॉट कर दो, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये रूट्स होंगे। अब इन दो रूट्स के बीच में एक मैक्सिमा लाई करेगा, फिर इन दो रूट्स के बीच में एक मिनिमा, ऐसे टाइप का। और ये जो हाइट होती वो क्या होती, π/2 होती, और ये जो हाइट होती वो क्या होती -π/2 होती। ठीक है, तो अच्छा, तो हमारा डोमेन क्या होता, जैसे अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स वाले फंक्शन के बारे में बात करूं, इसका डोमेन क्या होता, माइनस इन्फिनिटी टू और रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसका रेंज क्या होता, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। -π/2 टू +π/2। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होता, यस सर। यस सर ये पीरियोडिक होता, और इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता वो क्या होता 2 पाई। पाई होता। अच्छा, ये फंक्शन 1 होता कि मैनी वन होता, मिनिमम मनी 1। मैनी वन फंक्शन होता, क्योंकि ये लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जब इसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक से ज्यादा बार कट कर रही होती, ये मैनी वन फंक्शन होता। ओके, समझ में आया तुम लोग को? तो ये साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ है, तो अगर हम लोग को ये ग्राफ याद है तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सर 1 1 function- नहीं है ना, नहीं सर सर 1 1 नहीं है, मनी 1। हाँ, नहीं कर सकता, ये मैनी वन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं कि अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तब हम लोग शायद इनवर्स एग्जिस्ट करा सकेंगे। जैसे मान लो मैं डोमेन को -π/2 से +π/2 कर दूं एक्स को, तो फिर तो केवल यही वाला ग्राफ बनता। ये वाला ग्राफ जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये 1 1 हो जाता। फिर को डोमेन को भी उसी हिसाब से सेट कर देते तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते थे। समझ में आई बात सबको? Yes.
सर ये चलो। मेनी वन क्या एक बार बताएंगे? कौन चीज? मेनी वन। मैनी वन? मैनी हाँ वन सर। वो बताया था ना कि जैसे मैनी वन फंक्शंस वो होते हैं कि एक y के लिए एक से ज्यादा x है, उन फंक्शंस को मैनी वन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब से ये y चूज किया और यहां से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट तो सेम है, लेकिन x कोऑर्डिनेट बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक y के कारण एक से ज्यादा x कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग मैनी वन कहते हैं। इसी का ऑपोजिट वन वन होता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है कोई फंक्शन का, तो इस बार हर y के कारण एक ही x आ रहा होता, तो वो फंक्शन वन वन होता है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट साइन इनवर्स साइन एक्स। अच्छा, तो जैसे जैसे क्या, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा हो, सर आप इनवर्स का क्या बोलोगे? एक और बार मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इनवर्स के लिए मैंने क्या बोला था? इनवर्स के लिए मैंने ये बोला था कि साइन इनवर्स साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, कर सकता है क्या? तो फिर क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन था, तो इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता था? जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू। सुनाई दिया, उसके बाद आपने बोला ना डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब जैसे मैंने तो अभी तो केवल साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा, एफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स जो जो हो सकता था सारे ले लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स एंड x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, तो उस केस में बस हम लोग को ये वाले ग्राफ को ही कंसीडर करना पड़ता। तो अब ये तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ है केवल, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है तुम्हारे सामने, तो वो फिर वन वन हो जाता। मैनी वन फंक्शन को वन वन बनाया जा सकता है। हाउ? बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। मैनी वन फंक्शन को वन वन बनाया जा सकता है कैसे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। लेकिन वन वन को कभी भी मैनी वन नहीं बनाया जा सकता। तो यही बस बताया था मैंने। सर तो इस केस में तो उसका इनवर्स भी सेम ही रह जाएगा ना? हाँ, इस केस में उसका इनवर्स जो है वो भी y इज इक्वल टू एक्स ही आता। ओके, अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन हो हमारा, क्या क्वेश्चन हो? साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स of above equation, and find possible values of x of above equation. तुम लोग को ब्रैकेट के साथ लिखना है प्रॉपरली। यस, वेरी गुड। पार्थ, तरुण, चैतल, अनीश, आर्यन, सही है। तो किस चीज से काम होगा? ग्राफ से ही काम हो जाएगा। तो क्या कहते हैं अपने कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए क्या?
देखो साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब -π/2 से +π/2। हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले रेड कलर से साइन इनवर्स साइन एक्स का। वो ऐसा होता, फिर ऐसे जा रहा होता, फिर ऐसे जा रहा होता, मतलब ये पहाड़ टाइप का हो रहा होता। अच्छा अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, तो वो कहां से कहां तक होता है? -1 से +1 तक ही होता है, और उसकी भी जो लाइन होती है वो y = x वाली लाइन होती है। उसकी भी जो लाइन होती है वो क्या होती है? y = x वाली लाइन होती है। तो एक तरीके से जो ब्लैक और रेड है वो ओवरलैप किसके लिए किए? x बिलोंगिंग टू -1 से +1। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है दैट इज x बिलोंगिंग टू -1 से 1। ठीक है, इतना समझा सबने? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन छोटा सा टाइम पास क्वेश्चन। f(x) = sin इनवर्स sin x प्लस tan of tan इनवर्स x। f(x) = sin इनवर्स sin x प्लस tan of tan इनवर्स, नहीं, प्लस cos of cos इनवर्स x। ठीक है, sin इनवर्स of sin x प्लस cos of cos इनवर्स x। देन फाइंड रेंज ऑफ f(x). फाइंड रेंज ऑफ f(x). करो, मैं आया 1 मिनट। ये लगा आर्यन का, शिवेन का, अनीश का, तरुण का, पार्थ, सोहम, चैतल, महक, इन सब का सही है। चलो करते हैं। देखो कहाँ थे अपने, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो पहले ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन एक्स इसका डोमेन क्या होता? All real values. ऑल रियल वैल्यूज। इसका डोमेन जो है -∞ से +∞ होता। अच्छा cos ऑफ cos इनवर्स x इसका डोमेन क्या होता अपना? -1 to 1. -1 से +1। ठीक है, सो ओवरऑल फाइनल डोमेन क्या हो जाता अपना? फाइनल डोमेन जो है -1 से 1 हो जाता। अच्छा अगर x हमारा -1 से 1 है, तो क्या ये -1 से 1 इसके प्रिंसिपल रेंज में लाइक करता है कि नहीं लाइक करता? करता है। तो हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख सकते थे? x लिख सकते थे। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो हमेशा x होता ही है, बस डोमेन का लफड़ा होता है।
मतलब ये 2x हो गया फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से +1। आई बात समझ में? तो अब जब तुम अब 2x हो गया x बिलोंगिंग टू -1 से +1, तो रेंज तुरंत दिख गया तुमको। तो इसमें करना ही क्या है, रेंज जो है -2 से +2। तो अगर हम लोग से fx का ग्राफ पूछा जाता तो कैसा ग्राफ होता? बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता, स्ट्रेट लाइन टाइप का होता, 2 स्लोप वाला। ठीक है, ये चीज तुम लोग को समझ में आई सबको? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. चलो बढ़िया। सो अब हम लोग आते हैं, किस पे आते हैं? सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कौन सा है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो x के बराबर कब होगा? जब नहीं, x जो है वो कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करे। देखो कॉस के अंदर क्या आता है? एक एंगल आता है, तो जो अंदर वाली चीज है वो एंगल टाइप की हो रही हो, तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? 0 से पाई। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, otherwise some linear function of x, otherwise what? Some linear function of x। ठीक है, when x does not belong to 0 से पाई। ओके, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, प्रोसेस सेम रिपीट हो रहा होता जो जो एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया था तुम लोग को, कि जैसे बॉक्स बना के ये सब कुछ करके। तो आई थिंक कि बॉक्स वॉक्स बनाने से अच्छा है कि काम की बातें की जाए। मतलब अगर अगर हम लोग उसी टाइम में ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा अपने लिए। सो cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, अदरवाइज सम लीनियर फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो देखो ये y इज इक्वल टू x कब होता है? जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई है। तो हम लोग ने 0 पाई, उस समय क्या होता है? y इज इक्वल टू x होता है। अच्छा, ये फिर से अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन होगा 2 पाई के इंटरवल के बाद। तो जैसा 0 से पाई है, सेम ग्राफ 2 पाई से 3 पाई के बीच में हो जाएगा। अब इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा, सॉरी, ये -2 पाई, ये -4 पाई, ये -3 पाई, ये पाई, और ये जो हाइट होती है वो क्या होता है? ये हाइट होती है हमारी +पाई। अंडरस्टूड?
तो ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ होता है सर वो हाइट कितनी अब- होती है? पाई। पाई ओके सर। पाई पाई। देखो ये y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ तक है, तो ये 45 डिग्री, तो इसकी हाइट पाई होती है। तो अगेन इस ग्राफ को देख के हम लोग डोमेन क्या बोल सकते हैं? cos इनवर्स cos x minus infinity to infinity. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, हम लोग रेंज क्या बोल सकते हैं? 0 to p. 0 to जीरो टू पाई। और फिर इसके रूट्स क्या बोल सकते हैं? 2n pi. हाँ देखो, ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके रूट्स 2n पाई। और तुम ऐसे सोच भी सकते हो कि जब तुम x की वैल्यू 2n पाई डालोगे तो cos की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और cos इनवर्स 1 वही तो 0 होता है ना। ओके, फिर अगेन ये मैनी वन फंक्शन है, फिर ये भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड इसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। ओके अच्छा, और क्या? अब इसके ग्राफ को याद कैसे करना है? इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां पे मीट करता है? 2n पाई पे मीट करता है। ठीक है, मेमोराइज करने की टेक्निक। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2n पाई पे मीट करता है, और 2n पाई पे एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन भी जाती, 1 स्लोप वाली लाइन भी, और एक -1 स्लोप वाली लाइन भी जाती। ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कुछ भी कब होता? सेम चीज कब होती? जब ये कुछ भी खुद 0 से पाई के बीच का हो। अंडरस्टूड? जब ये कुछ भी खुद 0 से पाई के बीच का हो। अब जैसे मान लो हम लोग को कॉस इनवर्स कॉस ऑफ से 3 लिखना है, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 क्या होगा? 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा सर. यस सर। होगा होगा 3 तो 0 से पाई के बीच का होता है ना। अच्छा, से कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 9 लिखना है इसे हम लोग को। ठीक है, तो अब ये 9 के बराबर होगा? नहीं सर। नहीं, फॉल्स। तो ये किसके बराबर होगा उसको पता करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 9 जो है कौन से 2n पाई के करीब है। ठीक है, तो देखो 2 पाई कितना होता? 9 6.2. पहले ऐसे सोचो कि 9 कौन से 2 पाई के बीच में? 9 कौन से 2 पाई के बीच में? 2 पाई और 3 पाई के 2 बीच and में 3 होता। पे 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में, मतलब 2 पाई और 3 पाई, तो 2 पाई से ऐसे लाइन जा रही होती, और यहाँ पे क्या हो रहा होता? कहीं 9 आपका हो रहा होता। इस बात से अग्री करोगे तुम लोग? यस सर। अब हम लोग ने इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। उस x की जगह हम लोगों ने फिर 9 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 minus 2 pi. And 9 minus 2 pi is what? The answer of cos inverse cos 9. 9 minus 2 pi. Understood? तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं।
evaluate cos inverse cos of 15. ठीक है, दूसरा cos inverse cos of 1 into 2 into 3. नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. चलो, तो 15 minus 4 pi. तो चलो करते हैं. तो देखो 15 जो है वो 4 पाई और 5 पाई के बीच में होता. इधर कहीं 15 होता, मतलब इधर होता, तो मतलब ये ऐसा लाइन होता. तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 4 पाई, और x की जगह क्या पुट कर देते, 15. तो 15 माइनस 4 पाई. ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 6, ये तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, मतलब ये 21 हो गया. अब 21 के लिए 21 कौन से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, आई थिंक 6 पाई एंड 7 पाई. 6 and 7. हाँ 6 पाई एंड 7 पाई. तो इसमें फिर से 21 माइनस 6 पाई आंसर आ जाता. अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज जो 15 माइनस 4 पाई जब तुम नंबर इवेल्युएट करोगे ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. वैसे 21 माइनस 6 पाई भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आना भी चाहिए. कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना. कॉस इनवर्स कैसा रेंज देता है, 0 से पाई तक रेंज देता है कॉस इनवर्स खुद. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा. जैसे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग है, और तुमको 4 ऑप्शन दिए हैं, और उसमें से हो सकता है कि 2 ऑप्शंस में अगर तुम इवेल्युएट करो वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो तो तुरंत ही हट जाएंगे, वो तुरंत गायब हो जाएंगे. नेग्लेक्ट कर सकते हो उनको. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा. नेक्स्ट आता है थर्ड, y इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर कब होता? जब x जो है tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा होता, और tan इनवर्स का खुद का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2। और अगर ऐसा नहीं होता तो अदरवाइज सम लीनियर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो अब हम लोग इसका ग्राफ की बात करते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x के। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ होता, इसमें क्या होता देखो जरा। ये से -π/2 होता, ये +π/2 होता। तो -π/2 और +π/2 डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू अगर मैं -π/2 या +π/2 पुट कर देता तो फिर tan x तो अनडिफाइंड हो जाता। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कैसे चीज आएगी? हॉलो सर्कल ऐसा। अच्छा, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? y = x वाली लाइन है। तो अगर ये π/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए? π/2। अगर ये -π/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए? -π/2। अच्छा, tan इनवर्स tan x क्या ये पीरियोडिक होता क्या? Yes, sir. अच्छा, इसका पीरियड क्या हो रहा होता? tan Pi. x का जो Pi. पीरियड होता है पाई। तो जैसा ग्राफ -π/2 पे था वैसा ही ग्राफ फिर से कहां पे होता? +π/2 पे होता, क्योंकि यहां से यहां तक पाई डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही जाता ना। इसका मतलब -π/2 पे ऐसे था। तो अब कैसा बन रहा होता? ऐसे टाइप का। ठीक है, अब देखो ये π/2, फिर ये जो पॉइंट होता वो 3π/2 होता, ये जो पॉइंट होता वो 5π/2 होता। अंडरस्टूड? और ये जो पॉइंट्स होते जहां जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 0 होते, वो पाई होते, वो 2π होते। अच्छा, इधर का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये जो है -3π/2, फिर ये जो है अपना क्या होता? -π होता। ठीक है, तो इसका ग्राफ तुमको कैसे याद रखना है? इसका ग्राफ ऐसे याद रखना है कि इसका ग्राफ x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो nπ है। इसका ग्राफ x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो nπ है, और हमेशा स्लोप 1 है। हमेशा क्या है? स्लोप 1 है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग से पूछ ले कि tan इनवर्स ऑफ tan 8 ये क्या होता, तो पहले मैं क्या देखता कि 8 जो है वो कौन से दो पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो बताओ 8 कौन से दो पाई के बीच में लाई करता? 2 pi and 3 pi. 2π and 3π। तो 2π and 3π के बीच में लाई करता। अच्छा, कौन से पाई के ज्यादा करीब होता? 8। ये 6.28 है, 3.3π मतलब 9.42। तो 3π के ज्यादा करीब होता क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को यहाँ पे लिख लेते हैं और 3π वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होता? y =
1 टाइम्स x माइनस 3 पाई। अब x की जगह क्या कर लेंगे, 8 पुट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 पाई। आंसर विल बी 8 माइनस 3 पाई। समझ में आया? सर हमें ये देखना था ना कि 5 पाई बाय 2 से बड़ा या छोटा। हाँ, क्या देखना था? 5 पाई बाय 2 से बड़ा या छोटा। हाँ हाँ, 5 पाई बाय 2 से बड़ा है या छोटा। तो तुम मतलब 5 पाई बाय 2 निकालना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो हम लोग पहले, मैं क्या सोचता हूँ, मैं पहले ये सोचता हूँ कि कौन से 2 पाई के बीच में है, पहले ये डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद ये देखा कि उन दोनों में से कौन से पाई के ज्यादा करीब है। तो देखो, जैसे 2 पाई 6.28 और 8, इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.7 का डिफरेंस हो गया, और 8 एंड 9.42, इसमें 1.4 का डिफरेंस हो गया। तो ये 3 पाई के ज्यादा करीब है, तो इसको 3 पाई की तरफ खींच लिया। अगर ये 2 पाई के ज्यादा करीब होता तो 2 पाई की तरफ खींच लेते हम लोग। ओके, यस। चलो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट tan इनवर्स 10 90। चलो, tan इनवर्स 1090। मैंने 90 लिखा है, 90 रेडियंस है, ये डिग्री तो लिखा नहीं। कभी भी डिग्री लिखूंगा तो ऊपर हॉलो सर्कल बनाऊंगा डिग्री के लिए। अच्छा, 90 है तो देखो, पाई जो है वो 3.14 होता है, तो 10 पाई जो है वो क्या होता, 31.4 होता। मतलब 30 पाई जो है वो क्या होता, 94.2 हो 94.2। जाता। मतलब ये तो बहुत दूर हो गया। मतलब 29 पाई जो होता, इसमें से 3.2 कम कर दो एक तरीके से, तो वो क्या हो जाता, 91 के अप्रोक्सीमेटली हो जाता 29 पाई। तो ये जो नंबर है वो एक तरीके से 28 पाई और 29 पाई के बीच में है, और 29 पाई के ज्यादा करीब होता 90। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 टाइम्स 90 माइनस 29 पाई, मतलब 90 माइनस 29 पाई आ गया। ठीक है, 30 पाई नहीं आएगा। ओके, सो ये चीजें समझ में आई? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 3t−1 जो है वो जो 3 बाकी है उसको करेंगे, और फिर और आगे पढ़ेंगे। ओके, जी सर। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। Yes, sir.